क्योंकि ये पेस्ट हैं लाइक थ्रिप्स हैं, जो आपकी नई ग्रोथ निकल रही है ना, तो ये उस ग्रोथ का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर आप अपने पौधों को पेस्ट से नहीं बचाएंगे, थ्रिप से या स्केल से नहीं बचाएंगे, तो आपके पौधे मर भी सकते हैं। तो इसलिए पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो हमेशा की तरह गुलाब से रिलेटेड है, क्योंकि हर जुमेरात को मैं काफ़ी अरसे से जो वीडियो है गुलाब से पर ही दे रहा हूँ। और मेरा मेन मकसद यही है कि बहुत सारे लोग जो गुलाब नहीं उगा पा रहे थे, वो भी अच्छे से गुलाब उगा सकें। और अगर उनके गुलाब अच्छे से होना शुरू हो गए, तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। और इसमें सब करम अल्लाह ताला की ज़ात का है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं, आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें, और फ़ायदा उठा के फिर आप भी अच्छे से गुलाब उगा सकें। तो देखिए, आपके गुलाब भी इसी तरह ग्रो कर रहे होंगे, उन पे फ्लावरिंग भी आ रही होगी। तो आज की वीडियो बेसिकली तो पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन पे जो फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम इन्हें आने दें या काटते जाएं बर्ड्स को। तो आपने इन बर्ड्स को काटना नहीं है, अब इनको आने दें, ब्लूम करने दें और ऊपर ही पौधे के ड्राई होने दें। उसकी वजह क्या है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये याद रखें कि कोई फूल नहीं काटना, कोई बर्ड नहीं काटनी। जो फ्लावर्स आ रहे हैं उन्हें उन्हीं पौधे पे ही ड्राई होने दें। मैं भी यही कर रहा हूँ। फूल आ रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, पौधे पे ही उनकी बर्ड्स मौजूद हैं, ड्राई बर्ड्स भी पौधे पे ही मौजूद हैं, क्योंकि इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला आगे चल के आपको। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर हम असल वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज मैं कौन से पेस्टिसाइड का स्प्रे करने जा रहा हूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे डालूं तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, टाइमली पहुंच सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुंचे। देखिए, जिस हिसाब से बारिशें हो रही हैं आजकल, उस हिसाब से पौधों पे फंगस सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। स्पेशली गुलाब पे फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक है, क्योंकि किसी भी टाइम बारिश हो जाती है और हर वक्त पौधों के पत्तों पे नमी रहती है, इन्वायरमेंट में नमी रहती है। पत्तों पे नमी होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वो कुछ देर में ड्राई हो जाती है, लेकिन सराउंडिंग में जो नमी होती है, जैसे घास जड़ी बूटियाँ उग गई हैं, तो उसकी वजह से जो साइडों में इन्वायरमेंट में नमी होती है, वो बेसिकली फंगस को बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा कर रही है। और जितना आप फंजीसाइड का स्प्रे कर ले कम है, फंगस फिर भी कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाती है। तो उससे अपने गुलाब को बचाने के लिए सबसे पहले मैं फंजीसाइड आज यूज करने जा रहा हूँ। उस फंजीसाइड का नाम है स्पार्कल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये फंजीसाइड मैं यूज करने जा रहा हूँ 1 ml पर लीटर के हिसाब से, बायर की है ये। ठीक है, ये सबसे बेस्ट फंजीसाइड है, लेकिन इसको रेगुलर यूज नहीं करना, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। ये मैं अब इस बरसात में दूसरी दफा देने जा रहा हूँ। पहले मैंने दिया था जून के एंड पे, और अब देने जा रहा हूँ इसको, स्पार्कल को। और आज डेट है, मैं अगस्त की बता देता हूँ, आज डेट है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त को मैं ये देने जा रहा हूँ। तो स्पार्कल यूज करूंगा 1 ml पर लीटर के साथ हिसाब से। और साथ ही मैं, क्योंकि साथ थ्रिप्स का भी अटैक है और बहुत सारी पेस्ट के अटैक्स होते हैं या हो रहे हैं या हो सकते हैं, उनसे बचाव के लिए मैं यूज करूंगा प्योरेट। प्योरेट जो है, ये जेंग बैंग कंपनी है, चाइनीज कंपनी, उसकी इंसेक्टिसाइड है ये। थ्रिप्स, माइट्स माइट्स तो इस टाइम पे नहीं होंगी, स्केल्स के चांसेस हैं, थ्रिप्स के चांसेस हैं और वाइट फ्लाइज वगैरह के चांसेस होते हैं। तो इन सब से ये हैंडल पौधे को बचाने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। तो इसको मैं यूज़ करूंगा 1 ml पर लीटर के हिसाब से। 1 ml पर लीटर ये, 1 ml पर लीटर ये, यानी 2 ml दोनों को मिक्स करूंगा। एक ही स्प्रे टैंक में 20 लीटर का टैंक है, तो 20 ml दोनों के, 20 ml स्पार्कल के और 20 ml प्योरेट के मैं यूज़ करूंगा, और इनको मिक्स करके मैं स्प्रे करूंगा। तो अब मैं मिक्स कर लेता हूँ, फिर स्प्रे की तरफ चलते हैं। तो स्प्रे का तरीका ये है कि आपने ऊपर से नीचे तक पौधे को अच्छी तरह नहलाना है। बिल्कुल भी आपने कोई जगह खाली नहीं रहने देनी, और इर्द गिर्द भी स्प्रे करते जाएं जो घास फूस है, ताकि उन पे भी ये स्प्रे पड़े, वहां से भी फंगस जो है वो खत्म हो। और आप सोचते होंगे मैं हर दफा स्प्रे का एक ही तरीका बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग भूल जाते हैं, समटाइम आप सही स्प्रे नहीं करते, तो उससे ये होता है कि वो स्प्रे का असर नहीं होता, बल्कि उल्टा बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे मैंने एक दफा किया था कि अपने माली को कहा था स्प्रे करने के लिए, तो उसने जिस तरह स्प्रे किया, तो तब मुझे आइडिया हुआ कि बहुत सारे लोग इसी को फॉलो करते होंगे।
इसी तरीके से स्प्रे करते होंगे तो उससे फिर इसीलिए बीमारी ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे स्प्रे टैंक 2 लगते हैं मेरे गुलाबों पे, जो कि छत पे पड़े हुए हैं, उसके अलावा जो इधर उधर पड़े हुए हैं उनको छोड़ के 2 स्प्रे टैंक लगते हैं, और उसने हाफ स्प्रे टैंक में सारे पौधों को स्प्रे कर दिया था। तो मैं खुद हैरान हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि खुद ही स्प्रे करना चाहिए, तो मैं खुद ही अब स्प्रे करता हूं, माली से नहीं करवाता। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बहरहाल अपने रोजेस को फंगस से और पेस्ट के अटैक से आजकल में आपने बचाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक है। जो वीक रोजेस हैं वो मर सकते हैं, उनको आपने लाजमी बचाना है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।